जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए तो ऐसा भला कैसे मुमकिन है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन तोकाइडो शिनकानसेन को जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के न्यूक्लियर अटैक में पूरी तरह बर्बाद होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा दिए थे। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर्स के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो कंट्री है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्केपर्स के नीचे भी शॉक ऑब्जर्वर्स लगाना जरूरी होता है। पर ऐसा भी नहीं कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पर लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं और इसमें गलतियां भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर एक जाइंट एयरपोर्ट समुद्र में तैर रहा है, इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये न सिर्फ समुद्र में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपने आप में सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पर बना है, ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था। इसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मास्टरपीस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम इसमें ऐसी क्या कमी छूट गई थी कि ये दिन ब दिन समुद्र में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समुद्र में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं। जापान के कंसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, क्योबो और क्योटो से बहुत करीब है। वहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं, लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड को देखते हुए यहां एक और एयरपोर्ट की जरूरत थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो एयरपोर्ट ऑलरेडी यहां मौजूद थे, उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी थी। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो जमीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिज्म को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कहीं से भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फीट डीप गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाए। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 8 बिलियन डॉलर के खर्चे का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से रकम 8 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। अगर इसको जमीन पर बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर्स से जमीन लेने के लिए उनको भारी कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता। इंजीनियर्स ने कांसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। ये समुद्र करीब 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोदकर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समुद्र के बॉटम पर मौजूद कीचड़ काफी अलग था, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समुद्र के बॉटम में मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने यह अंदाजा लगाया कि यहां एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कुछ का कहना था कि यह 25 फीट से भी ज्यादा अंदर धंस सकता है। मजे की बात यह है कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट को अंदर धंसना ही था।
खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन करवाया और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला काम ओशियन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप ओशियन फ्लोर में डाले गए और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफी हद तक सख्त हो गया। पाइप्स निकालकर पीछे रह जाने वाले 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में पानी ऑब्जर्व करने वाली स्पेशल रेत डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल्स को जाइंट स्टील चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया और फिर स्टील चैम्बर के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। सी वॉल्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को टाइफून और उसकी वजह से पैदा होने वाली खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समुद्र के लेवल से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया, जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर धंसेगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 14 फीट तक अंदर जा चुका था। आइलैंड जो समुद्र से 65 फीट ऊपर उठ गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुका था। इस गहमा गहमी में इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समुद्र से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहां पर भी इनका एस्टिमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज वो 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ 10 सालों में ही आकर खड़ी हो गई। जी हां, एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल की लॉन्चिंग तक आइलैंड 52 फीट धंसकर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था और आज वो बहुत ही डेंजरस लेवल पर खड़ा दिन ब दिन अंदर जाता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2056 तक कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट धंसकर समुद्र के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हर आए दिन एयरपोर्ट की सी लेवल को ऊंचा किया जाता है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन खर्च हो चुके हैं। लेकिन कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सी वॉल को ही मजबूत नहीं किया जा रहा। एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक्स जैक लगाए गए हैं, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 सालों के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंचेस ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं हो रहा, लेकिन डिले जरूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ये जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ फर्जी इंतजाम है। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एयरपोर्ट एक ना एक दिन हाथ से निकल जाएगा। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके वो एयरपोर्ट को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो टाइम भी खरीद रहे हैं, ताकि उस वक्त तक शायद वो कंसाई में ही कहीं और एयरपोर्ट बना सके। एक तरफ जहां एयरपोर्ट डूबने का खतरा सर पर मंडरा रहा है, दूसरी तरफ कुदरत भी हर आए साल दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था। ये तूफान इतना भयंकर था कि इसने समुद्र का लेवल 10 घंटे के लिए बढ़ा दिया और सारा पानी कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे पानी से भर गए और एयरपोर्ट पे पार्क हुए जहाजों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस वाकये की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को मजबूरन स्टॉप करना पड़ा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशक ही डूब रहा है, लेकिन जापान इसमें अपनी हार नहीं बल्कि अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करने की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई दूसरा नेशन नहीं कर पाया।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।